हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करने वाले हैं बर्ड्स एंड देयर नेस्ट्स। बर्ड्स यानी पक्षी और उनके घोंसले, हम इनके बारे में पढ़ेंगे आज। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। रोजी, कुमार एंड पीटर आर द पुपिल्स ऑफ सेंट जॉन्स कन्वेंट स्कूल। रोजी, कुमार और पीटर आर द पुपिल्स शिष्य हैं किसके? सेंट जॉन कन्वेंट स्कूल के। ऑन संडेज, संडे के दिनों में, दे ऑफन इन्जॉय टुगेदर। दे यानी वे, ऑफन इन्जॉय यानी इन्जॉय करते हैं, टुगेदर यानी साथ में। संडे के दिन वे साथ में इन्जॉय करते हैं। लास्ट संडे दे वेंट टू अंकल जॉर्ज हु लिव्स नेक्स्ट टू पीटर्स हाउस। लास्ट संडे यानी पिछले संडे, दे यानी वे, वेंट यानी गए थे, टू अंकल जॉर्ज, अंकल जॉर्ज के पास, वो जो कि लीव्स यानी रहता है, नेक्स्ट यानी पास में, टू पीटर्स हाउस, पीटर के घर के पास में रहते हैं। जो लास्ट संडे वे उन अंकल जॉर्ज के पास में गए थे। एट दैट टाइम अंकल जॉर्ज वॉज बिजी रीडिंग सम बुक इन हिज स्टडी रूम। एट दैट टाइम उस समय, अंकल जॉर्ज वॉज यानी थे, बिजी यानी व्यस्त, रीडिंग यानी पढ़ रहे थे, सम यानी कुछ, बुक किताब, इन हिज स्टडी रूम, स्टडी रूम यानी अपनी स्टडी रूम में वे कुछ किताब पढ़ रहे थे। ही इज़ एन ऑर्थिनोलॉजिस्ट और एन एक्सपर्ट ऑन बर्ड्स। ही यानी वह, इज़ यानी है, एन ऑर्थिनोलॉजिस्ट एक पक्षी विज्ञानी है वो, या फिर एन एक्सपर्ट एक विशेषज्ञ, ऑन बर्ड्स पक्षियों पर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कहते हैं गुड इवनिंग अंकल। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं गुड इवनिंग किड्स, यानी गुड इवनिंग बच्चों। चिल्ड्रन कहते हैं यानी बच्चे कहते हैं व्हाट आर यू स्टडीइंग अंकल। अंकल, व्हाट यानी क्या, आर यानी हो, यानी यू तुम, स्टडिंग यानी पढ़ रहे हो, अंकल तुम क्या पढ़ रहे हो। यू हैव गोट सो मैनी बुक्स हेयर। यू हैव, यू यानी तुम्हारे पास, गोट यानी है, सो यानी बहुत सारी, मैनी यानी बहुत सारी, बुक्स किताबें, हेयर यानी यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर बहुत सी किताबें हैं। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं वेल ठीक है, यू नो आई एम एन एक्सपर्ट इन ऑर्थिनोलॉजी। वेल यानी ठीक है, यू नो यानी तुम्हें पता है, आई एम यानी मैं, एन एक्सपर्ट एक विशेषज्ञ हूँ मैं, इन यानी मैं, ऑर्थिनोलॉजी पक्षियों के विज्ञान में मैं जो हूँ एक एक्सपर्ट हूँ। स्टडिंग अबाउट बर्ड्स एंड देयर वेज ऑफ लिविंग इज़ माई सब्जेक्ट। स्टडिंग यानी पढ़ना, अबाउट यानी बारे में, बर्ड्स यानी पक्षियों के, एंड देयर वेज और उनके तरीक़ों के बारे में, ऑफ लिविंग रहने के, इज़ माई सब्जेक्ट मेरा विषय है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि पक्षियों के बारे में और उनके रहने के तरीक़ों के बारे में पढ़ना मेरा विषय है। रोज़ी कहती है बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों के घोंसले, सो इंटरेस्टिंग। दिस बुक टेल्स अस अबाउट द बर्ड्स नेस्ट। दिस बुक यानी यह किताब, टेल्स यानी बताती है, अस हमें, अबाउट बारे में, द बर्ड्स नेस्ट पक्षियों के घोंसलों के बारे में यह किताब हमें बताती है। रोज़ी कहती है बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों के घोंसले, सो इंटरेस्टिंग कितना इंटरेस्टिंग है। कुमार कहता है व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट नेस्ट। व्हाट्स यानी क्या, सो इंटरेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग है, अबाउट नेस्ट यानी घोंसलों के बारे में इतना क्या इंटरेस्टिंग है। दे आर एवरीवेयर, दे यानी वे, आर यानी है, एवरीवेयर यानी हर तरफ, हर जगह, ये हर जगह हैं। एंड और, वी हैव ऑल सीन देम ऑलरेडी। वी यानी हम, हैव यानी चुके हैं, ऑल सभी, सीन यानी देखना, देम यानी उन्हें, ऑलरेडी यानी पहले से, हम उन्हें पहले से देख चुके हैं। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं येस हाँ, वी हैव ऑल सीन देम अराउंड आवर नेबरहुड। वी हैव ऑल सीन यानी हम सभी देख चुके हैं, देम यानी उन्हें, अराउंड चारों तरफ, आवर नेबरहुड अपने आस पड़ोस में हम इन्हें देख चुके हैं। बट लेकिन, द बुक आई एम स्टडिंग टेल्स अस अबाउट सम वेरी स्पेशल नेस्ट्स। बट लेकिन, द बुक यह किताब, आई एम स्टडिंग जो मैं पढ़ रहा हूँ, टेल्स अस यानी हमें बताती है, अबाउट यानी बारे में, सम कुछ, वेरी स्पेशल कुछ विशेष, नेस्ट यानी घोंसलों के बारे में यह किताब हमें बताती है। एंड आई थिंक यू मे नॉट हैव हियर्ड ऑफ देम बिफोर। एंड और, आई थिंक यानी मेरे विचार से, यू में तुमने शायद, नोट यानी नहीं, हैव हियर्ड सुना होगा, ऑफ देम उनके बारे में, बिफोर यानी पहले।
और मेरे विचार से तुमने पहले उनके बारे में नहीं सुना होगा। पीटर कहता है, इज़ दैट सो, अगर ऐसा है, आई एम डाइंग टू नो अबाउट इट ऑल। आई एम यानी मैं, डाइंग टू नो यानी जानने के लिए उत्सुक हूँ, अबाउट इट ऑल इसके बारे में। प्लीज़ टेल अस अंकल, प्लीज़ यानी कृपया, टेल अस टेल होता बताना, अस यानी हमें, अंकल प्लीज़ हमें बताइए। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, ओके ओके ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द टेलर बर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, आई वुड लाइक यानी मैं पसंद करूँगा, टू टेल बताना, यू तुम्हें, अबाउट बारे में, द टेलर बर्ड यानी टेलर पक्षी के बारे में, एक दर्जी पक्षी के बारे में मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगा। चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं, टेलर बर्ड यानी दर्जी पक्षी, द नेम साउंड्स सो फनी यानी यह नाम कितना फ़नी लग रहा है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, बट द बर्ड इज़ रियली अ टेलर इन इट्स ऑन राइट। बट लेकिन, द बर्ड यह पक्षी, इज़ यानी है, रियली सच में, अ टेलर एक दर्जी, इन इट्स ऑन राइट यानी अपने आप में यह पक्षी एक दर्जी की तरह है। इट प्रिपेयर्स इट्स नेस्ट बाय स्टिचिंग अ पेयर ऑफ लीव्स विद सम फाइबर और कोब वेब। इट यानी है प्रिपेयर्स तैयार करता है, इट्स नेस्ट यानी अपना घोंसला, बाय स्टिचिंग सील कर, अ पेयर ऑफ लीव्स यानी पत्तियों का एक जोड़ा सील कर, किसके साथ, विद सम फाइबर कुछ धागों के साथ, और कोबवेब और मकड़ी के जाले के साथ ही है सील कर जो है अपना घोंसला तैयार करता है। इट यूजेज इट्स pointed bill as a needle to make holes in leaves and pass the fibers through from the branch of the tree. It uses its pointed bill. pointed यानी नुकीली, बिल यानी चोंच, यह अपनी नुकीली चोंच का उपयोग करता है किसके लिए, एज अ नीडल एक सुई के तरह, टू मेक होल्स, मेक यानी बनाने के लिए, होल्स यानी छेद, इन लीव्स पत्तों में, एंड पास द फाइबर, पास यानी क्रॉस करने के लिए, द फाइबर्स धागे को, थ्रू फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, ब्रांच यानी टहनी, ऑफ द ट्री पेड़ की, और यह अपनी नुकीली चोंच का उपयोग किस लिए करता है, पत्तियों में छेद करने के लिए, और धागे को पेड़ की टहनियों के आर पार करने के लिए यह अपनी नुकीली चोंच का उपयोग करता है। इट सर्व्स एज अ क्रेडल फ्रॉम द बेबी बर्ड्स। इट सर्व्स यह काम करता है, एज अ क्रेडल यानी पालने का, फ्रॉम द बेबी बर्ड्स यानी पक्षियों के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पालने का यह काम करता है। नाउ से यानी अब कहो, इफ़ इट्स नॉट वंडरफुल। नाउ यानी अब से यानी कहो, इफ़ यह इट्स यह, नोट यानी नहीं है, वंडरफुल यानी अद्भुत, अब कहो कि यह अद्भुत नहीं है। कुमार कहता है, वंडरफुल रियली, वंडरफुल यानी अद्भुत, रियली यानी सच में यह अद्भुत है। आई विश आई कुड सी द बर्ड एट वर्क। आई विश यानी मैं उम्मीद करता हूँ, आई कुड यानी मैं सकता, सी यानी देखना, द बर्ड पक्षी को, एट वर्क यानी काम करते हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस पक्षी को काम करते हुए देख सकता। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, मे बी यू आर सो लकी वन डे। मे बी यानी शायद, यू तुम, आर यानी हो, सो लकी यानी भाग्यवान, वन डे एक दिन, हो सकता है यानी तुम्हें एक दिन ऐसा भाग्य मिले। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द वीवर बर्ड एंड इट्स नेस्ट। नाउ अब, लेट चलो, मी यानी मैं, टेल बताता हूँ, यू तुम्हें, अबाउट बारे में, द वीवर बर्ड, वीवर होता है बर्ड यानी बुनकर पक्षी के बारे में, एंड और इट्स नेस्ट इसके घोंसले के बारे में। चलो अब मैं तुम्हें बुनकर पक्षी और इसके घोंसले के बारे में बताता हूँ। रोज़ी कहती है, नाउ वीवर बर्ड, अब बुनकर पक्षी, ओ अंकल, अरे अंकल, इट्स इनक्रेडिबल, यह अविश्वसनीय है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, ओह नो, अरे नहीं, यू बिलीव मी, यू यानी तुम, बिलीव विश्वास करना, मी यानी मेरा, तुम मेरा विश्वास करो। देर इज़ अ बर्ड विद सच अ नेम बिकॉज इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट बाय वीविंग ग्रास एंड फाइबर्स टुगेदर। देर इज़ अ बर्ड यानी यह एक पक्षी है, विद सच अ नेम जिसका यह नाम है, बिकॉज क्योंकि, इट बिल्ड्स यह बनाता है, इट्स नेस्ट यानी अपना घोंसला, बाय वीविंग बुनकर, ग्रास यानी घास को, एंड फाइबर्स और धागों को, टुगेदर यानी एक साथ, यह घास और धागे को एक साथ बुनकर अपने घोंसले का निर्माण करता है। द फाइबर्स आर सो परफेक्टली वोवन दैट नो ड्रॉप ऑफ वाटर कैन एंटर इट। द फाइबर्स जो धागे होते हैं, सो परफेक्टली यानी बहुत ही अच्छी तरीके से, वोवन यानी बुने जाते हैं, दैट ताकि, नो ड्रॉप यानी कोई भी बूंद, ऑफ वाटर पानी की, कैन यानी सकना, एंटर इट यानी इसमें प्रवेश करना, धागे यानी इतने अच्छी तरीके से बुने जाते हैं कि पानी की एक बूंद भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। इट्स वार्म एंड कोजी इन विंटर।
इट्स यानी यह है, वार्म होता है गर्म, एंड और कोजी होता है आरामदायक, इन विंटर यानी सर्दियों में, सर्दियों में यह गर्म रहती है, एंड कूल एंड कंफर्टेबल इन समर, एंड कूल यानी ठंडी और कंफर्टेबल यानी आरामदायक इन समर यानी गर्मियों में यह कैसी रहती है, ठंडी और आरामदायक। गेन, गेन कहते हैं इज़ देयर एनी एयर कंडीशनर फिटेड इन द वीवर बर्ड्स नेस्ट, इज़ देयर यानी वहाँ पर, एनी कोई, एयर कंडीशनर फिटेड यानी क्या वहाँ पर कोई एयर कंडीशनर लगी हुई है, इन यानी में, द वीवर बर्ड्स नेस्ट बुनकर पक्षी के घोंसले में क्या कोई एयर कंडीशनर लगी हुई है। मिस्टर जोल्स कहते हैं हाँ हाँ, यस यस यानी हाँ, अ टाइप ऑफ नेचुरल एयर कंडीशनर इंडीड, अ टाइप यानी एक प्रकार का, नेचुरल यानी प्राकृतिक, एयर कंडीशनर इंडीड यानी वास्तव में। मिस्टर जोल्स कहते हैं वास्तव में एक प्रकार का प्राकृतिक एयर कंडीशनर। द इनसाइड वॉल्स ऑफ द नेस्ट आर प्लास्टर्ड विद मड, द इनसाइड यानी अंदर की, वॉल्स होती हैं दीवारें, ऑफ द नेस्ट घोंसले की, आर प्लास्टर्ड यानी प्लास्टर्ड होती हैं विद मड, मड यानी मिट्टी के साथ में जो है घोंसले के अंदर की दीवारें प्लास्टर्ड होती हैं, विच जो कि मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर, जो कि मेंटेन्स यानी बनाए रखती हैं, इनसाइड यानी अंदर का, टेम्परेचर यानी तापमान, जो कि घोंसले के अंदर का तापमान बनाए रखती हैं। देयर आर 2 चैम्बर्स इन इट, द अपर फ्लोर एंड द ग्राउंड फ्लोर, देर आर यानी वहाँ पर 2 चैम्बर्स यानी 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, इन इट यानी इसमें घोंसले के अंदर, द अपर फ्लोर एक होता है ऊपर वाला फ्लोर, एंड ग्राउंड फ्लोर एक नीचे का फ्लोर। समटाइम्स द वीवर बर्ड स्टिक्स अ ग्लो वॉर्म ऑन द मडी वॉल्स फॉर लाइट, समटाइम्स यानी कभी कभी, द वीवर बर्ड जो बुनकर पक्षी होता है, स्टिक्स यानी लगा देता है, अ ग्लो वॉर्म एक चमकीला कीड़ा, ऑन द मडी वॉल्स यानी मिट्टी की दीवारों पर, फॉर लाइट यानी रोशनी के लिए बुनकर पक्षी एक चमकीला कीड़ा जो है उस पर लगा देता है घोंसले की दीवारों पर रोशनी के लिए। शारमैन, शारमैन कहते हैं एंड दैट्स इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट, एंड और दैट्स यानी यह है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की वह हुई व्यवस्था, और यह बिजली की व्यवस्था हो गई। मिस्टर जोल्स कहते हैं येस ऑफ कोर्स हाँ वास्तव में, इन एडिशन यानी इसके अलावा, इट स्विंग्स सिटिंग ऑन अ क्रॉस बार मेड इनसाइड द नेस्ट, इन एडिशन यानी इसके अलावा, इट यानी यह है यानी बुनकर पक्षी, स्विंग्स यानी झूलता है, सिटिंग बैठकर, ऑन अ क्रॉस बार एक क्रॉस बार पर, मेड यानी जो कि बनी हुई है, इनसाइड द नेस्ट इनसाइड यानी अंदर, घोंसले के अंदर जो क्रॉस बार बना हुआ है उस पर बैठकर यह झूलता है। इफ़ यू एवर गेट अ चांस, इफ़ यानी यदि, यू यानी तुम्हें, एवर गेट यानी मिले, अ चांस एक मौका, अगर तुम्हें कभी एक मौका मिले, जस्ट गो टू अ फॉरेस्ट एंड वॉच दीज नेस्ट्स, जस्ट गो यानी जाओ, टू अ फॉरेस्ट जंगल में, एंड और वॉच यानी देखो, दीज नेस्ट इन घोंसलों को। चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं श्योर अंकल हाँ अंकल। मिस्टर जोल्स कहते हैं एंड नाउ और अब, लूसी हैज़ ब्रोट टी फॉर यू, लूसी हैज़ ब्रोट यानी लाई है, टी यानी चाय, फॉर यू तुम्हारे लिए, लूसी तुम्हारे लिए चाय लेकर आई है, जस्ट इन्जॉय इट यानी इसे इन्जॉय करो। चिल्ड्रन बच्चे कहते हैं थैंक यू अंकल, थैंक यू लूसी।